Hello students, welcome back to this YouTube channel. Today in the series of 11th Commerce OCM, we'll be continuing with a chapter number 5, that is Forms of Business Organization part 1. Before starting today's video, let us quickly recall what we have learned in this chapter. We started with brief introduction of the chapter, then we studied about the sole proprietorship, characteristics, advantages and limitations of sole proprietorship. Then we discussed about the Hindu undivided family, business by Hindu undivided family, popularly known as HUF. In that we learned about co-partners and karta. We learned about the characteristics. Now coming forward to the third and most important topic from the chapter, that is partnership. ओके अभी तक हमने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा, उसके बाद सोल प्रोप्राइटरशिप तीन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने डिस्कस किए थे कि इस चैप्टर में है सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि HUF एंड पार्टनरशिप. सेकंड वीडियो में हमने देखा सोल प्रोप्राइटरशिप, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. नेक्स्ट में हमने देखा HUF और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स. और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा थर्ड टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज पार्टनरशिप. पार्टनरशिप में हम पार्टनरशिप का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, देन टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ेंगे, एंड एट लास्ट द इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्टनरशिप डीड. ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप से. व्हाट इज पार्टनरशिप? सी, हम सीक्वेंस वाइज जा रहे थे. एक चीज समझ लेना कि सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेशन की वजह से HUF डेवलप हुआ, HUF की कहीं ना कहीं लिमिटेशन की वजह से पार्टनरशिप डेवलप हुआ. ओके, सो पार्टनरशिप फर्म क्या है? हम बहुत बार मजाक में ऐसे बात कर लेते हैं यार, वी आर पार्टनर्स एंड ऑल. सो व्हाट इज पार्टनर, व्हाट इज पार्टनरशिप? तो देखें बुक मीनिंग क्या कहता है. पार्टनरशिप इज सच अ बिजनेस सिस्टम इन विच द ओनरशिप ऑफ द बिजनेस रिमेन विद मोर देन वन पर्सन. हम मोर देन वन पर्सन को कहेंगे रिमेन विद टू और मोर देन टू पर्सन. एंड इन द सेम वे बिजनेस इज मैनेज्ड बाय ऑल or by one or more on behalf of all partners. ठीक है, ऐसा बिजनेस सिस्टम जहां ओनरशिप दो या दो से ज्यादा लोगों के पास हो, और उसी सेम वे में जो बिजनेस है वो या तो जितने पार्टनर्स है सारे की तरफ से मैनेज हो, या किसी एक मैनेज करता हो, या उनमें से कुछ मैनेज करते हो, लेकिन बिहाफ ऑफ ऑल, सबके बिहाफ पे मैनेज करते हो. द रिजल्ट ऑफ सच बिजनेस आर बॉर्न बाय ऑल पार्टनर. उसका जो रिजल्ट होगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, कोई भी रिजल्ट हो, वो सारे पार्टनर्स बॉर्न करेंगे, ओके, बियर करेंगे. अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. अब याद रखना कि पार्टनरशिप के लिए एक अलग स्पेशल एक्ट बना हुआ है पार्लियामेंट में. पार्टनरशिप के जितने भी लॉज है, जितने भी रूल्स है, जितने भी रेगुलेशंस है, जितने भी डिस्प्यूट्स है, सब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर सॉल्व होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, partnership is a relation between such persons who have agreed to share the profit of business which is run by all or by any one person on behalf of all. पार्टनरशिप एक ऐसी बिजनेस है, एक ऐसा रिलेशन है बिटवीन सच पर्सन्स जिन्होंने प्रॉफिट शेयर करने के लिए एग्री हुए हैं, और उस बिजनेस का, जिस बिजनेस को शायद सारे चलाते हैं या एक चलाता है या उनमें से कोई भी चलाता हो. क्लियर? So this is the partnership. Now moving forward to the characteristics of partnership. What is partnership? Relation by agreement. Partnership comes into existence by an agreement. Partnership हमेशा agreement से बनता है. This agreement can be written or oral. Agreement written हो सकता है या oral हो सकता है. Partnership also come into existence by understanding created by actions of partner. It is preferable to have a written agreement. पार्टनरशिप ओरल एग्रीमेंट से भी हो सकती है, रिटर्न एग्रीमेंट से भी हो सकती है, लेकिन प्रिफरेबल ज्यादातर क्या होता है कि रिटर्न एग्रीमेंट. क्यों आगे जाके कुछ डिस्प्यूट्स ना हो, उसके लिए रिटर्न एग्रीमेंट प्रिफरेबल है. ओके, नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशमेंट प्रोसीजर. द एस्टेब्लिशमेंट प्रोसीजर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज वेरी सिंपल. वन डज नॉट हैव टू पास थ्रू द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड लॉन्ग प्रोसेस ऑफ लॉ. कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, कोई लॉन्ग प्रोसेस नहीं है. एक कॉन्ट्रैक्ट करा, दो पार्टनर्स है, दो से ज्यादा पार्टनर्स है, जितने भी पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करा, एग्रीमेंट हुआ, म्यूचुअली लोग दोनों म्यूचुअली सारे पार्टनर्स तैयार हो गए, योर पार्टनरशिप फॉर्म इज एस्टैब्लिश. एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कराना होता है. ओके, रजिस्ट्रेशन. इट इज नॉट कंपल्सरी टू रजिस्टर अ पार्टनरशिप फर्म
Registration can be done by the registrar of firm to whom partnership deed is submitted for registration. कंपल्सरी नहीं है कि आप आपकी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाओ, लेकिन यस हमेशा आपको यह सजेस्ट किया जाएगा कि आप जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म में हो उसको रजिस्टर करवाएं. रीजन बीइंग कि अगर आपकी पार्टनरशिप में आगे जाके कोई डिस्प्यूट्स होते हैं, कोई मैटर्स होते हैं, तो अगर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप होगी तो उसको सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा. क्लियर? सो रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल but it is always suggested to get it registered. Now point number 4 is important. Number of partners. In partnership firm the minimum number of partners are 2. Minimum कितने पार्टनर होने चाहिए? 2. According to Companies Act 2013 clause number 464, number of partners in a partnership firm cannot be more than 100 members. पहले तक मीन्स 2013 तक मिनिमम 2 मैक्सिमम 100 थे, बट 2014 में जो कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट आया उसमें क्लॉज नंबर 10 के अंदर एक नया रूल बन गया दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म इज 50. मीन्स अप टू 2013 इट वाज मिनिमम 2 मैक्सिमम 100. आई एम रिपीटिंग, 2013 तक मिनिमम 2 पार्टनर्स मैक्सिमम 100 पार्टनर्स, मिनिमम 2 पार्टनर्स मैक्सिमम 100 पार्टनर्स. लेकिन 2014 में जो अमेंडमेंट आया, जो कंपनीज एक्ट में चेंज हुआ, उसके अकॉर्डिंग 2014 से मिनिमम 2 मैक्सिमम 50. मीन्स मिनिमम तो 2 है, 2 ही रहेंगे. मैक्सिमम 2013 से पहले 100 थे, 2014 से 50 है. क्लियर? Purpose. The main purpose of a partnership firm is to carry out lawful business activities to earn profit. An activity without profit is not a partnership. This is important. Partnership में आप कब आओगे? जब उसके अंदर प्रॉफिट होगा. कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें प्रॉफिट नहीं है तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे. जैसे सोशल सर्विस, रिलीजियस एक्टिविटीज, ये सब लीगल तो है लेकिन इनका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता. सो इट इज नॉट कॉल्ड अ पार्टनरशिप. इट इज नॉट कॉल्ड अ पार्टनरशिप. Clear? Next is capital. Generally all partners bring capital, but still it is not necessary for all partners to bring capital. ज़्यादातर केसेस में, मेजोरिटी ऑफ केसेस में सारे पार्टनर्स कैपिटल लाते हैं, लेकिन हाँ कुछ स्पेशल केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ सब पार्टनर्स को कैपिटल लाना कंपलसरी नहीं है. तो कैपिटल्स मेजरली सारे पार्टनर्स लाते हैं, लेकिन इट इज नॉट कंपलसरी कि सारे पार्टनर्स कैपिटल लाए ही सही. क्लियर? और पार्टनर जितनी कैपिटल आते हैं उसको हम पार्टनरशिप डीड में शो करते हैं. पार्टनरशिप डीड क्या है ये हम आगे के वीडियोस में देखेंगे, फर्दर वीडियोस में देखेंगे व्हाट इज पार्टनरशिप डीड. ओके. मैनेजमेंट. इन पार्टनरशिप फर्म ऑल पार्टनर्स कैन मैनेज द फर्म जॉइंटली. सारे पार्टनर्स जॉइंटली मिलकर के फर्म को मैनेज कर सकते हैं. All partners have right to take part in decision making process as shown in the partnership deed. Any one or more than one partner can take part in the management. जहां तक आपने डिस्क्लोज नहीं किया था वहां तक सारे पार्टनर्स जॉइंटली और सारे पार्टनर्स को राइट है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर 2 पार्टनर, 1 पार्टनर या 3 पार्टनर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस संभाले तो उसको मेंशन कर देते पार्टनरशिप डीड में, तो फिर वो ही डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेते हैं और कोई मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले सकता. क्लियर? नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी. लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप इन द मैटर्स रिलेटेड टू द पेमेंट ऑफ डेट्स, लायबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स इज अनलिमिटेड. ऑल द पार्टनर्स हैव टू सेल देयर प्राइवेट प्रॉपर्टीज फॉर द पेमेंट ऑफ डेट्स. ओके. जैसा सोल प्रोप्राइटरशिप में था अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स अगर आपको ज्यादा लॉस हो जाता है जितना आपकी असेट है तो आपको पर्सनल असेट्स, पर्सनल प्रॉपर्टीज, पर्सनल मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी सेल करके वो डेट्स चुकाने पड़ेंगे, पेमेंट ऑफ डेट्स करना पड़ेगा सारे पार्टनर्स को. ओके. अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट फॉर पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल पर्सनली एंड जॉइंटली फॉर द पेमेंट ऑफ द फर्म्स डेट. हेंस if any one of the partner is unable to pay the debt for from his personal property, then rest of the partners have to pay the debts from their personal properties. क्या कहते हैं कि वैसे तो सारे पार्टनर्स ही लायबल हैं, लेकिन अगर कुछ पार्टनर्स में से, उन पार्टनर्स में से कोई एक या 2
उनकी पर्सनल असेट सेल करने के बाद भी, पर्सनल प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी सेल करने के बाद भी फर्म के जो नुकसान है, फर्म का लॉस है, वो पे नहीं कर पाते, तो बाकी के पार्टनर्स पे करेंगे. Rest of the partners have to pay the debts. So liability of all the partners is unlimited. This is we are talking about in general. ओके कुछ फॉर्म्स ऐसी भी होती है जिसमें एक पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड, बाकी सब पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है. ओके सो इट डिपेंड्स. नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. In partnership firm, the transfer of ownership is not easy. Transfer of ownership is not easy. कैसे easy नहीं है? Without the consent of all the partners, any partner cannot transfer his share in favor of other person. Suppose 5 partners हैं, A, B, C, D, E. अगर A उसके राइट्स, उसकी ओनरशिप किसी और को ट्रांसफर करना चाहता है, सपोज F को ट्रांसफर करना चाहता है, तो जब तक B, C, D, E बाकी के चारों पार्टनर्स एग्री नहीं करते उस चीज के लिए, तो वो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पॉसिबल नहीं है. ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इजी इसलिए नहीं है क्योंकि सारे पार्टनर की कंसेंट के बिना कोई भी पार्टनर उसके शेयर, उसका ओनरशिप का पार्ट किसी और अदर पर्सन के फेवर में ट्रांसफर नहीं कर सकता. ओके और अगर कोई पार्टनर ऐसा करता है तो फर्म को डिसोल्यूट कर देता है, मींस वो पार्टनरशिप ब्रेक हो जाती है, पार्टनरशिप क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है. क्लियर? Without the consent of all partners, any partner cannot transfer his share in favor of other person. Clear? Next is legal status. Indian Partnership Act 1932 clarifies partners' right, duties, rules, registration of firm as well as other provisions. Indian Partnership Act 1932 के अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है. पार्टनर्स की राइट, पार्टनर्स की ड्यूटी, पार्टनर्स के रूल्स, फॉर्म के रजिस्ट्रेशन के रूल्स एंड सो ऑन. एंड लास्ट इज lifespan of firm. Lifespan of partnership is limited. If any partner loses mental balance, dies or declare insolvent, then partnership comes to an end. अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, या मेंटल स्टेबिलिटी लूज हो जाती है, पागल हो जाता है, लुनेटिक हो जाता है, तो पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, पार्टनरशिप खत्म हो जाती है. Remaining partners with mutual consent can distribute the share of such partner among themselves और एडमिट अ न्यू पार्टनर. और अगर जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो म्यूचुअल कंसेंट से वो पार्टनरशिप बन करके एक नई पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं. ओके इससे ये कहता है कि पार्टनरशिप तो खत्म हो गई लेकिन फर्म डिसॉल्व नहीं. वो क्या करते हैं, उसी फर्म के अंदर पार्टनरशिप को डिसॉल्व करके, क्लोज कर करके एक न्यू पार्टनरशिप एक्ट बना लेते हैं. क्लियर? सो दैट इज लाइफ स्पैन ऑफ फर्म. इट इज लिमिटेड. सो स्टूडेंट, टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पार्टनरशिप and characteristics of partnership. In the next part of the video, we'll discuss about advantages and disadvantages of partnership. Hope you guys have understood today's topic. If you have any doubt, please comment down the please fill down the comment section. Till then, stay home, stay safe, happy learning.